अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कहानी आलू वाले चावलों की। और ये कहानी उन सब लोगों की है जो किसी भी वजह से अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं खा सकते और उनको ये खाना बहुत ज़्यादा याद आता है, और मैं भी उन लोगों में से एक हूँ। आज मुझे अपनी अम्मी के हाथ के आलू वाले चावल बहुत ज़्यादा याद आए। इन चीज़ों की कदर तब भी होती है जब ये माँ के हाथ की मिल रही होती हैं, लेकिन जब नहीं मिलती तो तब इनकी शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आज मैं पैदल अपने घर से आलू वाले चावलों के लिए सामान लेने के लिए गई, क्योंकि मेरे शौहर घर पर नहीं थे। तो सबसे पहले मैंने अपनी बेटी की प्राम नीचे उतारी, साथ में उसको उतारा। और फिर मैं सबसे पहले तो ये सोचा कि कौन सी जगह जो है वो मुझे करीब पड़ेगी, जहाँ से मुझे अपने वो सारा सामान मिल जाएगा जो मैंने लेना है, क्योंकि मैंने चावलों के साथ बाकी चीज़ें भी लेनी थी। तो अगर मैं बकाले पे जाती तो वहाँ से मुझे सिर्फ चावल मिलते। फिर मैंने सोचा कि मुझे कहाँ से ये सब कुछ मिलेगा, तो मेरे करीब एक मॉल था, एक ग्रॉसरी स्टोर था। मॉल थोड़ा दूर था, ग्रॉसरी स्टोर बनिस्बत उसके करीब था, तो मैंने फिर एक मेन रोड क्रॉस करके एक ग्रॉसरी स्टोर चली गई। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ तकरीबन ग्रॉसरी स्टोर के करीब। ये जो आप लोग को वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, ये ग्रॉसरी स्टोर का है। तो चले चलते हैं और देखते हैं कि मेरी ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है। वो जायका तो ऑब्वियसली कभी भी नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं वो सारा तरीका अपनाऊं जो मेरी अम्मी का होता था। सबसे पहले तो जब मैं अंदर गई तो रमज़ान के लिए बहुत सारी ऑफ़र्स लगी हुई थी, तो मैं वो देखने लग गई, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और यहाँ पर रमज़ान की तैयारियाँ काफ़ी पहले से शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा तैयारियाँ शुरू होती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऑफ़र्स थी जो रमज़ान के लिए लगाई हुई थी इन लोगों ने। मैंने कुछ और चीज़ें भी लेनी थी। सबसे पहले जो है मैं इस सेक्शन में आई जहाँ पर सब्ज़ियाँ वगैरह थी, तो मैंने यहाँ से प्याज लेने थे और बस यहाँ पर मैं प्याज ढूंढ रही थी। ये देखें, ये भी रमज़ान की जो है खजूरों का एक पूरा सेक्शन उन लोगों ने बनाया हुआ था, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें रखी हुई थी। पहले मैंने ये वाले प्याज देखे, ये जो है इस तरह से इन्होंने पैकेट बनाया हुआ था। ये मेरा ख्याल है 12 रियाल के थे। मुझे इतने नहीं चाहिए थे, तो मैंने ख़ुद अलहदा से प्याज चुन के उनको इस तरह से शॉपर में डाला, और ये आई थिंक मेरे बने थे 5 रियाल के। उसके साथ मुझे, हाँ ये देख, नहीं 7 रियाल के बने थे। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं भूल गई थी ये कितने के थे। तो ये बने थे 7 रियाल के। फिर इस सेक्शन में आई मैं, यहाँ से मैंने लेना था दूध। यहाँ से मैंने लिया दूध, और पहले हम लोग मलाई का दूध लेते थे, लेकिन पता नहीं यहाँ रियाद में जो है मलाई के दूध में कुछ स्मेल सी आने लग गई है। खैर एनीवेज़, फिर हम लोग जो है अब यहाँ नादा का लेते हैं या साफ़ी का लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि अभी ये मैंने इस वक्त हरमन साफ़ी का उठाया। डिपेंड इस बात पे करता है कि कहाँ पर क्या मौजूद है। बाज़ औक़ात बकालों में या कुछ जगह पर नादक होता है, साफ़ी नहीं होता, कहीं साफ़ी होता है नादक नहीं होता। और यहाँ पर जो है ना, मैंने अपनी बेटी की जो वो स्ट्रॉलर थी उसी में मैंने चीज़ें रख ली थी, क्योंकि मुझे फिर मसला होता अगर मैं साथ में दूसरी ट्रॉली भी लेती। तो मैंने स्ट्रॉलर में ही चीज़ें रख ली थी। और अब मैं जा रही हूँ उस सेक्शन की तरफ जिसके लिए मैं स्पेशली आई थी, चावल लेने के लिए। आलू तो घर पे पड़े हुए थे, चावल नहीं थे। तो अभी मैं बस उस सेक्शन की तरफ जा रही हूँ, और वहाँ तक जाते जाते मुझे एक और सेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा, सेक्शन तो नहीं, एक पोर्शन जहाँ पे जो है ना चीज़ें, मसाले पड़े हुए थे। मसाले नहीं थे, ये ना चटनियाँ थी, कोकोनट की, कार्डेमम की, और बहुत सारी चीज़ों की जो आपने सोची भी नहीं होती उसकी, जैसे कार्डेमम की चटनी। मुझे देख के थोड़ी हैरत हुई। और भी बहुत सारी चटनियाँ यहाँ पर पड़ी हुई थी। अब मैं जा रही हूँ चावलों वाले सेक्शन में, और चावल भी मुझे जो है बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेट नहीं चाहिए था। वो इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि फिर मेरे ले जाने में मसला होता, मुझे चाहिए था छोटा पैकेट। और जब मैं यहाँ पर आई चावल वाले सेक्शन में, मेरी एकदम से नज़र पड़ी तो यहाँ पर बड़े बड़े पैकेट थे, और मैं फिर जो है ना परेशान हो गई कि अब मैं आई भी और मुझे चावल भी ना मिले।
और जो छोटे पैकेट थे वो जो है बासमती राइस के नहीं थे, मुझे चाहिए था बासमती राइस। यहाँ पर बस मैं वही ढूंढ रही थी, देखिए मुझे एक छोटा पैकेट मिला 11 रियाल का, लेकिन ये बासमती राइस का नहीं था। और यहाँ मेरी बेटी ने फीडर नीचे गिरा दिया था, जो कि मैं उठा के उसको वापस रखा। यहाँ पर बस मेरी चावलों की कोशिश चल रही थी कि मुझे चावल मिल जाए, और अभी तक मुझे चावल नहीं मिले थे, अभी भी मैं ढूंढ ही रही थी। मेरी अम्मी अक्सर ये जो वाइट वाले हैं ना, ये भी बासमती राइस हैं, वाइट पैकेट जो है वो ये लेती होती थी, लेकिन वो बड़ा था, वो मुझे नहीं चाहिए था। फिर मेरी अचानक नज़र पड़ी इस डब्बे पे, तो ये डब्बा जो था ये था 24 रियाल का। मुझे थोड़ा सा महंगा लगा, लेकिन जब घर आके मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है, इसी प्राइस पे चावल मिलते हैं। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद यही डब्बा ले लिया बासमती राइस का, और फिर उसके बाद मैं घर आ गई। ये देखें, यहाँ पर ही मैंने ये जो वाले जो चावल लिए, इनको भी मैंने अपने स्ट्रॉलर में रख लिया। स्ट्रॉलर को मैंने पीछे पीछे की तरफ जो है, स्ट्रॉलर को मैंने बेंड कर दिया था ताकि थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो जाए और उसमें चीज़ें आ जाएं। तो बस यहाँ पर मैंने वो रख लिया। अब मैं जाऊँगी घर, और उसके बाद जो है मैं घर आते सार ही मैंने चावल बनाना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर जो है मैं बिल करवा रही थी। बिल बना था आई थिंक 50 रियाल बने थे मेरे। तो यहाँ पर वही टोटल हो रहे थे। अभी यहाँ पर मैं घर आ चुकी थी, और घर आने के फ़ौरन बाद ही मैंने अपने चावल बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले थे और टाइम थोड़ा था। तो यहाँ पर बस मैं अपने चावल निकाल के भिगोऊँगी और उनको साइड पर रख दूँगी, और उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस होता है चावल बनाने का मैं वो करूँगी। और चावल मैं कुकर में बनाऊँगी। आप लोग कहेंगे कुकर में चावल, तो जी मेरी अम्मी कभी कभी कुकर में बनाती थी, और आज मेरा दिल कर रहा था उसी तरह बनाने का। तो अगर आपको एग्जैक्ट बिल्कुल टाइमिंग का पता हो तो बहुत अच्छे बनते हैं कुकर में। वैसे मुझे खाने पकाने का कुछ खासा पता नहीं, मैं बहुत सारे ब्लेंडर्स भी कर देती हूँ, लेकिन चावल बनाने मैंने अपनी अम्मी से सीखे थे, तो कुछ हद तक अच्छे बन जाते हैं मेरे। और यहाँ पता नहीं मैं क्यों ये साइन बनाने का मेरा दिल कर रहा था विक्ट्री का, और वो मैं बना रही थी, मेरा दिल किया तो मैंने बना लिया। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको मैं काट के स्लाइसेस में काटूँगी, और उसके बाद मैं उसे फ्राई करूँगी। जब वो इस तरह का कलर हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क ब्राउन ही करना है उनको, फिर ही चावलों का उस तरह का कलर आएगा। खैर, आप लोग को मुझसे अच्छे चावल बनाने आते होंगे, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं किस तरह से बना रही हूँ।
अब मैं अपने मसाले जो है वो ऐड करने लग गई थी। नमक मैंने ऐड किया, लाल मिर्च और हल्दी। इसके अलावा मैंने कोई ख़ासा मसाला ऐड नहीं किया, बस यही मसाले मैंने ऐड किए थे। और ये वाले जो जार हैं, ये मैंने आपको बताया था कि मैं कहाँ से लाई थी, और अपनी एक शॉपिंग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसका जो लाल मिर्च का डब्बा है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि शायद मुझसे रास्ते में टूटा, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता जब चला तो तब मैं इसको घर ला चुकी थी। और तब इसमें थोड़ी सी जो है ना दरार थी बीच में, और अब वो बढ़ती 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 बिल्कुल उसके दूसरे एज तक जा रही है, और अनकरीब ये टूट जाएगा। खैर एनीवेज, कोई बात नहीं, टूट जाएगा तो फिर इसका कोई हल निकालेंगे या नया लेके आएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने आलू बीच में डाल दिए हैं, और अब जो है वो आलूओं का रंग इस तरह का हो चुका है। अभी मैं इसको सिर्फ एक दो दफ़ा ही मैंने हिलाया था, और उसके बाद मैंने पानी डाल के और चावल डाल के प्रेशर दे दिया था। आलू मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काटे थे, क्योंकि बड़े क्यूब्स में वैसे भी अच्छे लगते हैं जब, और वो प्रेशर में गल भी जाएंगे, बहुत अच्छे से नरम हो जाएंगे। और ये जो है मेरे चावल बन के तैयार हो गए हैं। धुआं कैमरे पे आ गया तो उसकी वजह से इस तरह से लग रहे हैं। अब मेरे शोहर भी आ चुके हैं, उसको मैं डिश आउट करूँगी। तो ये मेरा व्लॉग था आज का, जिसमें मैंने आपके साथ अपने आलू वाले चावलों की कहानी शेयर की। अगर आपको कुछ भी इसमें से पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जद्दा, मक्का, मदीना, रियाद के हवाले से आपने कोई भी चीज़ देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी।